हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगे, है ना। तो आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा था, हमने कल कुछ रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़रा पहले उसका रिकैप करते हैं, फिर कुछ उसके आप यूजेस पे आगे आएंगे कि किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या पढ़ा था हमने कुछ इस टाइप का एक डायग्राम बनाया था। एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये आपका ज़ीरो था और कुछ बताया गया था। याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ आप जीरो से चलोगे, फिर ऊपर जाओगे तो पाई/2 मिल जाएगा, फिर और ऊपर जाओगे, इधर घूमते हुए आ जाओगे तो आपको पाई मिल जाएगा, नीचे आ जाओगे तो आपको 3π/2 मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको 2π मिल जाएगा, फिर और आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5π/2 मिल जाएगा आपको। और आगे बढ़ोगे तो आपको 3π मिल जाएगा और आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा 7π/2। इसी तरीके से और एक बार घूम जाओ तो ये मिल गया 6π, ये मिल गया आपको 9π/2 और आगे जाओगे तो यहाँ पे 5π मिल जाएगा और यहाँ पे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा 11π, है ना, 11π/2। और जितना भी घूमना है आप घूम सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये वाली जो होगी, यहाँ पे मिलेंगे आपको इवन पाई, यानी कि अगर आप चाहो तो बोल सकते हो nπ के टर्म में मिलेगा, ठीक। 2nπ, सॉरी n नहीं, आप 2nπ लिखो, ज़्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये जो है 2nπ के फॉर्मेट का मिलेगा। इसी तरीके से इधर आप देखोगे तो इधर मिलेगा आपको ऑड पाई, यानी कि 2n-1π के फॉर्मेट का मिलेगा। ऊपर जब आप देखोगे तो ऊपर हमने क्या बताया था कि अगर आप इसमें से किसी को भी 4 से डिवाइड करते हो तो देखो 1 रिमाइंडर मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा था 4n+1 π/2 जर्नल एंगल है। इसी तरीके से जब आप नीचे लिखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4n+3 π/2, है ना। अब कहानी क्या थी कि ये वाली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, ये क्या बोल कर रही थी, ये थी नो चेंज की, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा था। और जो ये वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, है ना। और आपको मैंने बताया भी था चेंज और नो चेंज किस बेसिस पे हो रहा था। अगर आपके पास साइन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कॉस में होगा और कॉस साइन में हो जाएगा। और आपके पास कॉस है तो ये किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। और अगर आपके पास टैन है तो आप वो भी लिख सकते हो, तो ये किस में हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास सेक है तो ये किस में हो जाएगा, ये कॉसेक में हो जाएगा। इसी तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। बात क्लियर। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा। मान लो आपको हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, हमने आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना इसको, पहले ही क्वेश्चन मान लेते हैं। हमने आपको दे दिया sin 7π/2 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा, से sin 7π/2 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 7π/2। तो 7π/2 आपको मिला कहाँ, मिला तो ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे डाउनवर्ड। अब आपको देखना है जब यहाँ पे पहुँच गए तो आपको ये पूरी देखनी है वैल्यू कि 7π/2 में प्लस किया है या माइनस किया है। अगर आप प्लस कर रहे हो तो आप कहाँ पे पहुँचे, 4th क्वाड्रेंट में, यानी अगर आप देखोगे तो 4th क्वाड्रेंट में पहुँचे। तो अब आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि ये वर्टिकल लाइन क्या बोलती है, चेंज। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो गया कॉस थीटा। अब आगे आ जाते हैं। अब हमको पता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 4th क्वाड्रेंट में। और हमने कल पढ़ा था कि 1st क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड में साइन और साइन का दोस्त, थर्ड में टेन और टेन का दोस्त और फोर्थ में कॉस और कॉस का दोस्त। अब इनको आपको पता है कॉस का दोस्त कौन है, सेक,
tan का कौन है कॉट और साइन का कौन है कॉसेक, ये दोनों भाई भाई। बात क्लियर। तो आपको पता हो गया कि यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस चिपका दो, होगी। इसी तरीके से अगर आपको हम एक दूसरा क्वेश्चन दे दें और आपसे बोल दें क्वेश्चन नंबर 2 साइन 28/2 पाई प्लस थीटा। अब आप सोचो, आपको हमने दे दिया 28π/2 प्लस थीटा, तो 28π अगर आप देखो तो 28π को जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 14, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन 14π प्लस थीटा। अब आपको देखना चाहिए कि ये इवन पाई है या ऑड पाई, इवन है तो इवन पाई आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल रहा था, ठीक। अब इवन पाई में आपने थीटा ऐड करा, तो यानी कि आप यहां से ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़ने का मतलब आप कहां पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो सबसे पहले तो साइन ने देखा पाई को 2n पाई, तो क्या बोलेगा नो चेंज, तो साइन को साइन ही रहने दो और थीटा आपका रहेगा। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो साइन सब फर्स्ट में क्या है सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव बनना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बात क्लियर। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा हम लोग किस तरीके से जो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी है जो हमने ऊपर से पढ़ रखी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और किस तरीके से हमने इन सबको कन्वर्ट करा, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे कुछ एक क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उसमें जब आप देखोगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, और आपको वो सारे के सारे कर डालने हैं जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रुक जाती हैं, है ना। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। बाकी आपको अपने आप से करते रहना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 tan 19/3 19π/3। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास साइन माइनस का 11π/3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कॉट माइनस का 15π/4। अगला है आपके पास फोर्थ कॉसेक माइनस 19π/3। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। सॉल्व करके इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। वैसे कैसे निकालना है मैं एक दो क्वेश्चन करके आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर आप स्क्रीन पॉज करके पहले अपने आप से ट्राई करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है हमारे पास tan 19π/3। अब आपको ये सोचना है ये जो 19π/3 है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है, या तो हमको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कौन सा पाई था आपको पता है 2n पाई, या फिर आप इसको 4n+1π/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर तीसरा वाला क्या था 2n+1π के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। या फिर फोर्थ वाला क्या था 4n+3 4n+3π/2 के फॉर्म में। तो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप देखो पॉजिटिव में रहोगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस या माइनस कर लोगे। इसमें रहोगे तो आप 90 वाली में पहुंच गए। इसमें रहोगे तब आप ऑड पाई पे पहुंच गए। ये आपका ऑड पाई वाली लाइन है, ये आपकी इवन पाई वाली लाइन है, और ये आपका 90 प्लस वाला है ऊपर, ये आपका नीचे वाला है, ठीक। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। मान लो tan लिख लिया आपने, हमारे पास क्या है 19π/3, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6 + π/3 6π + π/3। देखो अगर आप यहां से एलसीएम लो 18 + 1 19 19π/3। अब आपको पता है कि 6 को आप ऐसे लिख सकते हो tan, भाई आप देख रहे हो आप कहाँ पहुंच गए,
इवन वाले पे मैं पहुंच गए। अब आपको पता है इवन में अगर पाई है तो क्या कहता है, नो चेंज, यानी कि आपको tan को tan ही रखना है। अब आप हो कहाँ पे, प्लस थीटा हो, तो यानी कि आप गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो आपको मिल गया π/3, और आपको पता है tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई, √3। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान था, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये अपने आप से एक बार सोचिए, मैं इधर करता हूँ। दूसरा है हमारे पास साइन माइनस का 11 π/3। अब आप सोचो 11 π/3 को आप कैसे लिखोगे, माइनस का 11 π/3, तो इसको जब आप ब्रेक करने के लिए आओगे तो इसको लिखोगे साइन माइनस का 4 पाई प्लस π/3। भाई इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 आया, और माइनस का 12 यहां से एक प्लस हो जाएगा उसमें, तो माइनस का 11 बच जाएगा। तो अब आप सोचो आपके पास फिर से क्या मिला, इवन पाई, इवन पाई मिला, तो इवन पाई का मतलब आप प्लस वाली लाइन में, और प्लस थीटा है तो मतलब आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। अब ध्यान रखना इस माइनस का आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं n पाई, जब आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन, ब्रैकेट यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला लगाओ ताकि इसको हम जो सिखाना चाह रहे हैं आप वहाँ पे पहुँच जाओ। साइन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 पाई प्लस π/3। तो ये जो नंबर है आपका n आपका पॉजिटिव, निगेटिव या कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर? ठीक, तो अब आपको पता है कि 2 पाई क्या बोलेगा, नो चेंज, और नो चेंज के बाद आप प्लस थीटा में हो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या मिल जाएगा, साइन π/3 मिल जाएगा आपको। और साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू आपको भी पता है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2। बात क्लियर? तो इस तरीके से दूसरा भी हो गया। तीसरा वाला भी मैं बता देता हूँ, चौथा वाला आप अपने आप से करोगे, है ना, तो मैं इसको रब करूँगा, तो आप तब तक ट्राई कर लो, आप खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना पाप है, और आप लोग ये पाप मत करो। अगला देखते हैं, तीसरा है हमारे पास कॉट माइनस का 15/4 पाई। अब आप इसको सोचो किस तरीके से ब्रेक करोगे, 15/4 पाई, तो पहले तो हम कॉट को कॉट ही रहने देंगे, अभी हमसे कोई मतलब नहीं इसको छेड़ने से। आगे देखते हैं, तो 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 जा 16 हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 4 माइनस का 4 पाई प्लस 1/4 पाई, या π/4, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख लो, है ना, जैसा आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, सजा के लिख लो। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बन गया, माइनस का 16 से प्लस का 1 जाएगा, तो आपके पास -15 बच जाएगा। तो आप फिर इसको अरेंज कर सकते हो, तो ये आपके पास इवन पाई, और इवन पाई में आपने प्लस किया है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर ही पहुँच गए। फर्स्ट में जैसे ही पहुँचे तो आपको पता है कॉट का कॉट रहना है, जो उसके साथ थीटा है ऐड हो जाएगा, और कॉट π/4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। ये भी खत्म हो गया। इस तरीके से फोर्थ वाला आपको अपने आप से करना है, ठीक, तो ये आप कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कन्वर्जन पता हो गया, किस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना, किस टाइप से जो हमने पढ़ रखा है, थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, उसका यूज़ किस तरीके से आपको करना है अपने क्वेश्चंस में, ये आपको पता हो गया। अब बात आती है थोड़ी सी और समझने वाली। कई बार आप लोग पढ़ते हो कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, और इसके बाद सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा। बात क्लियर? अगर थीटा की जगह जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, यानी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इफेक्ट
ऑफ माइनस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में चलना पड़ेगा। देखो क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपको रिडक्शन करना है किसी भी थीटा को, है ना, तो हम क्या करते थे, हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे, उस सर्कल में एक्स वाई दो एक्सिस बना लेते थे। अब थोड़ा सा सोचो, हमने आपको यह भी बताया है कि अगर आपको पॉजिटिव एंगल बनाना है यानी कि प्लस का थीटा जब आप बनाओगे तो इस लाइन से ऊपर की तरफ गए, ये आपका जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज, ये है थीटा प्लस का। बात क्लियर? ये आपको पता है ये आर है, ये आपको पता है ये वाई है, और ये आपको पता है ये एक्स है। अब सोचो जब आप माइनस थीटा बनाओगे तो इस लाइन से नीचे की तरफ जाओगे यानी क्लॉकवाइज। तो जब जैसे ही आप नीचे की तरफ आए तो ये आपका बन गया एंगल, और ये जो एंगल बना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज माइनस थीटा। बात समझे? अब इस माइनस थीटा को अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये थीटा का साइन माइनस में है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड वाई थी, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, वाई, बट कैसी, माइनस का वाई। और ये तो आपके पास एक सही है। जब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे इस नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, तो इस नीचे वाले ट्रायंगल के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x, माइनस वाई हो जाएंगे, है ना। कोई समस्या किसी को? इस नीचे वाले, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा x प्लस वाई। कैसे हो जाएगा ये भी आपको पता है कि ये y हो गया और ये x हो गया, ये r हो गया, तो इसका कितना हो गया, x प्लस वाई, और नीचे वाले का कितना हो गया, x, माइनस वाई। चूंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ASA, ये भी आपको पता है। और ये भी पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर होते हैं तो उनमें सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। अब आप सोचो कि साइन माइनस थीटा को अगर आपको लिखना है तो हमको पता है साइन थीटा या साइन माइनस थीटा होता क्या है, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। तो जब आप वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखोगे, चूंकि आप माइनस थीटा में खेल रहे हो नीचे की तरफ, तो जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, यानी कि ये वाली साइड। तो ये बन गया माइनस का वाई अपॉन में आर बन गया। और आपको पता है ये वाई अपॉन आर रियलिटी में क्या था जब आप पॉजिटिव खेल रहे थे, तो ये आपके पास था साइन थीटा। तो आपको ये पता हो गया, यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि साइन माइनस थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर, है ना। तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, साइन माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से जब आप कॉस में खेलते हो तो कॉस में सोचो, कॉस क्या है, कॉस होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन में r, है ना। तो कॉस माइनस थीटा भी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन में r हो जाएगा। और ये x कोऑर्डिनेट रियल में अगर आप पुराना वाला देखोगे लेक्चर, तो वहां पे क्या मिलेगा कि कॉस थीटा क्या था, x कोऑर्डिनेट अपॉन में r था, तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो कॉस थीटा। तो अगर आप यहां से देखो तो एक नया रिलेशन आपको मिल गया कि कॉस माइनस थीटा जो होता है ये आपका कॉस थीटा ही होता है, इस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और हम लोग ये चीज़ याद भी कर लेते हैं, है ना। आप सबको याद होगा कि कॉस पे और सेक पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसके अलावा जो भी होंगे अगर उसमें माइनस थीटा है तो माइनस बाहर लग जाता है, सबने याद कर रखा है। लेकिन रीजन पता होना चाहिए आपको क्यों ऐसा होता है। सिमिलरली अगर आप tan का देखोगे तो tan का क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस वाई है और x आपका x है, और ये बन गया आपके पास tan, तो बन गया माइनस का tan थीटा। सिमिलरली अगर आप देखोगे सेक का, तो सेक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कॉसेक का भी आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, है ना, और कॉट का भी आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि माइनस का अगर आपके पास है कॉस 90 माइनस, सॉरी कॉस माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा या कॉट माइनस थीटा जो भी है, तो माइनस थीटा अगर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर माइनस का क्या इफेक्ट होता है ये आपको पता हो गया। बात क्लियर। और साथ में आपको ये भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं, एक तो कॉस और एक इसका भाई,
यही दो हैं जो माइनस को खा जाते हैं, बाकी सबके साथ अगर माइनस आया तो माइनस का इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा बाहर। बात क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि माइनस का क्या इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ एक क्वेश्चन भी कभी कभार इस टाइप से, जो ये आपने कॉन्सेप्ट बताया इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से इसको अरेंज कर लेते हैं, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग जरूर देखेंगे कम से कम, ताकि आइडिया रहे किस तरीके से इसका यूज़ करा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। देखो भाई, आप एक एग्जाम्पल देख लो, साइन थीटा माइनस 3π/2। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस 3π/2। और आपको पता है, आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि अगर हम जब भी लिखते हैं तो जो π/2 वाली टर्म होती है वो पहले आती है, पाई वाली टर्म जो भी होगी वो पहले आएगी, फिर माइनस थीटा या प्लस थीटा आता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है पहले माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप लोगे तो बच गया साइन माइनस, यहाँ से आपने रेंज कर लिया 3π/2 और ये हो गया माइनस का थीटा। अब ये माइनस देखो बाहर आ गया तो ये बन गया साइन माइनस थीटा, और ये माइनस जब आप बाहर उठा के पटक दोगे तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब आगे आप देख लो 3π/2 है, कहाँ पे चले गए, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, चेंज, तो ये बोलेगा चेंज, कर दिया इसको चेंज, ये हो गया कॉस में कन्वर्ट। अब आपको पता है माइनस थीटा, 3π/2 आपका क्या है, 3π/2 आपको मैंने बताया था जब आपने सीखा था, तो आपको पता था नीचे मिलता है ना, नीचे मिलेगा तो माइनस में हो, 3π/2 माइनस, तो आप कहाँ पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और आपको पता है थर्ड में क्या है, साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो साइन निगेटिव आ जाएगा तो एक माइनस और आया, और इसी तरीके से माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं आपसे। एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ उसका, यानी दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा और आइडिया क्लियर रहे। अगला एग्जाम्पल देख लो, आपको हमने दे दिया tan 7π/4 प्लस थीटा, 7π/4 प्लस थीटा। तो आपको पता है 7π/4 प्लस थीटा ये कहाँ लाई करेगा, या सॉरी गड़बड़ कर दिया, क्योंकि हम लोग कुछ दूसरे उस पर देख रहे थे, तो यहाँ पे लिख लो थीटा माइनस 7π/4। अब जो हम देखना चाह रहे थे वो मिलेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के लिए आपने tan लगाया और माइनस अंदर से कॉमन निकाला, और यहाँ से मिल गया आपको 7π/4 माइनस थीटा। अब आगे की कहानी, माइनस आपको पता है कि बाहर आ जाएगा, तो माइनस का tan बाहर आ गया और अंदर से बच गया 7π/4 माइनस थीटा। अब 7π/4 माइनस थीटा को देखते हैं, तो हमको पता है 7π/4 नीचे वाली लाइन में मिलता है, माइनस थीटा का मतलब आप उससे पहले हो, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और आपको ये भी पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस होता है। और वर्टिकल लाइन क्या बोलती है, चेंज, तो tan किस में चेंज हुआ, कॉट में चेंज हुआ, और चूंकि आप तीसरे में हो तो तीसरे में tan क्या है, प्लस है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कॉट का कॉट ही रहेगा। बात क्लियर? तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी सीख लेते हैं चीज़ें आज, है ना। बाकी इस पे जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा, दो छोटी छोटी बातें और होती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं? अच्छा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कभी भी आपको मिलता था साइन 90 प्लस या माइनस थीटा, तो आप लिख लेते थे कॉस थीटा,
ठीक, अब यहाँ पे आपको सीखना है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा। बात क्लियर? थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है आपका 90 माइनस थीटा। यानी अगर कहीं पे मान लो कभी भी, कब इसका यूज कब करना है, जैसे मान लो कभी भी आपको दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, तो आपको 18 नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन को आपने कन्वर्ट कर लिया कॉस में, ठीक, लिख लिया इसको कॉस 90 माइनस 72 डिग्री। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस 72 नहीं, 90 माइनस 18। अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका साइन 18 ही तो लिखा हुआ है, और आपको पता है इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 72। तो ये मिल गया आपका साइन 18 डिग्री जो होगा वो कॉस 72 डिग्री के बराबर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, या आप कभी भी आप लिख लो, हमने आपको दे दिया साइन 36 डिग्री, तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 36, और इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 54, है ना, जोड़ लेना भाई, सॉरी कॉस 54, और यहाँ से आ गया साइन 36। इसी तरीके से अगर आप tan वाइन का कन्वर्ट करना चाहो तो tan का भी देख लो, tan 47 डिग्री मान लो आपको दे दिया गया, तो 47 का आप क्या लिखोगे, ये आ जाएगा cot 90 माइनस 47, और जैसे ही आपने 90 माइनस 47 करा तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा cot का, ये मिल गया आपको 43 डिग्री, है ना। तो ये आपके हो गए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से जब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं तो हमको पता है जो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये होता है 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी अगर आपने लिख दिया 30 डिग्री तो 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये हो जाएगा 180 माइनस 30, बोले तो कितना 150 डिग्री। ठीक, अगर मान लो इसका भी यूज यही है, अगर मान लो कभी आपको हमने दे दिया साइन 180 या 180 की बजाय आप ले लो 144, या हाँ 144 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। अब आप 144 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, साइन का साइन रख लो, है ना, और इसको आप लिख सकते हो 180 प्लस 64। तो आपको पता है कि साइन का साइन रहेगा और आप कहाँ पे पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन माइनस का 64 डिग्री 144 का। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से, वो भी हमारे रिडक्शन फार्मूले में ही इसका यूज़ करा जाता है अधिकतर। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो होप कि ये सब बात समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता क्या है ना, 90 के साथ इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, तो हम कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे। ठीक, अगर मान लो कहीं भी क्वेश्चन में आपको मिल गया कि साइन 18 डिग्री है, और बट आपको पता चल रहा है क्वेश्चन देख के कि साइन 18 से क्वेश्चन हल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो वहाँ पे आपने उसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी सी पुरानी, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मान लो हमने आपको दिया कि साइन 1 रेडियन, ठीक, इज ग्रेटर देन 0, साइन 2 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, साइन 3 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, साइन 4 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, साइन 5 रेडियन इज ग्रेटर देन 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
क्वेश्चन है आपसे कि ये जो लिखा है मैंने कि इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से ये भी ट्रू है या फॉल्स है, और इसी तरीके से नीचे ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर अटेंड करा है तो उसमें आपको मैंने बताया था, पहले तो आप सबसे पहले अपने आप से टिक मारो, सोचो, टिक लगाओ। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप सोचो, मैंने कुछ बताया था। मैंने बताया था कि जो 1 रेडियन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के। ठीक, तो अगर आप सोचो कि साइन 57 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, 1 रेडियन का मतलब क्या है भाई, अगर 1 रेडियन आपको बताइए तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 2 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी इसके जस्ट डबल, यानी 114 डिग्री। 3 की हो जाएगी इसका ट्रिपल, और आगे बढ़ते चले जाओगे, 4, 5 का आप कैलकुलेट करते रहो, निकालते रहो, लिखते रहो, है ना। 4 का हो जाएगा, बता देते हैं इसका जस्ट डबल, तो यानी कि 228 डिग्री। और थर्ड से करना है, थर्ड को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से 21 यानी 1, और 3 बची 15, 15 तो 17, तो ये आ गया। इसी तरीके 5 का भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 285 डिग्री। बात क्लियर। अब आप सोच के देखो, यहाँ पे आपको दिया है इनडायरेक्टली साइन 57 डिग्री, और बोला गया क्या ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपको पता है साइन की वैल्यू तो आप बता सकते हो कि हाँ साइन 47 जो है 57 है ये 0 से बड़ा है, यानी कि ये सही हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 114 ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है कि साइन 114 आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू मिलेगी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मिल जाएगी सेकंड में, ये मिल जाएगी आपको सेकंड में ही, है ना, और ये मिल जाएगी आपको थर्ड में, और ये भी मिल जाएगी आपको थर्ड में, ये आपको फोर्थ में मिल जाएगी, है ना। तो आपको पता है जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हो तो साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो साइन 144 डिग्री है, 114 है, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब आप आगे देखते हैं हम लोग साइन 3 रेडियन। तो आपको पता है कि साइन 3 रेडियन जब आप लिखोगे ग्रेटर देन 0, जब आप लिखोगे इसको, तो साइन 3 रेडियन का मतलब क्या है, 171, है ना। और 171 डिग्री जब आपने लिखा तो आपको पता है कि 171 डिग्री आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले का मतलब अभी भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी कि अभी भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, तो ये भी ट्रू हो गया। अगला देखो आपका है साइन 4 रेडियन, साइन 4 रेडियन बोला गया क्या ये ग्रेटर देन 0 है। तो सोचते हैं साइन 4 रेडियन जब आप देखोगे तो आप कहाँ पहुँच गए, 228 पे, यानी कि ये हो गया साइन 228 डिग्री। अब आप सोचो 228 डिग्री के लिए आप कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। जब साइन निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये आपका हो गया फॉल्स। बात क्लियर। अगर इसी तरीके से फिफ्थ वाला सोचोगे तो आप सोच सकते हो कि ये भी क्या होगा, फॉल्स ही हो जाएगा। बात क्लियर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आके। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं जेईई वगैरह के एग्जाम में, जेईई मेंस में, कि आपको कोई 4 दे देंगे, बोल देंगे कि विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स, या आपको कंपेयर करवा सकते हैं इसमें, है ना। किस तरीके से कंपेयर करवा देंगे ये भी देख लो आप। मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते, बोल देते कि साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, सॉरी साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1, या साइन 2 इज ग्रेटर देन कॉस 2, या साइन 3 इज ग्रेटर देन कॉस 3, या साइन 4 इज ग्रेटर देन कॉस 4। अब अगर डिग्री नहीं लगी हुई है इसके ऊपर तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि ये रेडियन में दिया हुआ है। अब बोलेंगे कि विच वन इज ग्रेटर, या ट्रू फॉल्स आपको दे दिया, ये ट्रू ये फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स।
तो आप सोच के देखो, अभी मैंने आपको बताई कहानी पूरी की पूरी, तो अगर आप जरा भी दिमाग लगा लोगे तो आपको पता है कि ये तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। अब आगे सोचते हैं, cos 1 रेडियन, तो cos 1 रेडियन का मतलब कि cos की वैल्यू हो गई cos 60, या आप देखो तो cos 57, इसको अपन लोग अगर अप्रॉक्स मान लें किसके, cos 60 के, तो हमको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अभी आप डिफाइन कर सकते हो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है साइन बड़ा होगा, तो ये पहला तो आपका ट्रू हो गया भाई, हो गया। दूसरा जब आप सोचोगे तो दूसरा क्या है आपके पास, sin 2 cos 2, तो आपको पता है sin 2 आप कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है, बट cos क्या है, जैसे सेकंड में पहुंचे cos तो हो गया निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू हो गई तो ऑब्वियस सी बात है छोटी हो गई, तो दूसरा भी आपका ट्रू ही मिल गया। तीसरा जब आप सोचोगे तो आपको पता है आप तीसरे में भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करोगे, और सेकंड में अभी भी साइन पॉजिटिव है, cos क्या है निगेटिव, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। बट आप फोर्थ में पहुंचोगे तो फोर्थ में आपको कहानी अलग मिल जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको अलग मिल जाएगी। अब साइन निगेटिव और cos भी निगेटिव, तो आपको देखना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैलकुलेट कर सकते हो आप, आपके पास दिया हुआ है कितना 288, अब 288 को अगर आप थोड़ा सा इसी के अप्रॉक्स ले लो, सोच लो क्या है, बता सकते हो ना, तो इसको आप लिख लो 180 प्लस 30 50 मान लो, है ना, तो देखो 288 बन जाएगा, 230 के आसपास बन गया। तो 230 अगर यहाँ पे देखोगे साइन 50 के आसपास की वैल्यू बनेगी, यहाँ cos 50 के आसपास की वैल्यू बनेगी। ठीक, अब आपको पता है थर्ड में हो तो दोनों में क्या है निगेटिव ही रहेगा। अब आपको पता है कि साइन 50 ज़्यादा होगा या cos 50 ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है और cos की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ते बढ़ते घटती है। क्यों, इस बात को भी समझ लो भाई। आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरीके से आपको यह भी पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 0। तो साइन में 0 से 90 तक बढ़ते बढ़ते वैल्यू बढ़ेगी और cos में 0 से 90 तक बढ़ते बढ़ते वैल्यू घटती है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकली ये ज़्यादा होगा और न्यूमेरिकली ये कम होगा, है ना। अब आपको पता है कि निगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, यानी कि ये आपका जो हो गया गलत हो गया। कौन बड़ा होगा यहाँ पे, ये बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, आपके सामने है रिजल्ट, कैसे बड़ा होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं, मेंस वगैरह में पूछते भी हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो किसी न किसी मेंस एग्जाम में ये मिला ही होगा किसी न किसी साल में। तो आपको पता होना चाहिए तरीका, किस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको दिया गया है और उसका किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो वो बनाते रहना अपने आप से, tan का बना लेना, फिर sec का बना लेना, फिर cosec का बना लेना, cot का बना लेना। इस तरीके से आप बनाते रहोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो आप 30-40 क्वेश्चन बना लोगे इसी टॉपिक पे। बात क्लियर, बना के अपने दोस्तों को दिखाते रहो। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको दो बातें और भी पता होनी चाहिए। हमने बताया कि जो साइन है, साइन थीटा, हमको पता है कि इन 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू बढ़ती है ना। साइन थीटा इंक्रीजेस इन 0 to 90 डिग्री, साइन थीटा इंक्रीजेस, या फ्रॉम 0 to 90 डिग्री अच्छा लगेगा, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री साइन थीटा इंक्रीजेस। अब आपको पता है कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो आप जानते हो कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है 1 प्लस का, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ये कितनी होती है 1 बट माइनस का। ठीक, सिमिलरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप cos थीटा को देखो तो cos थीटा क्या होता है, 0 से फ्रॉम
0 to 90 डिग्री, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, कॉस थीटा डिक्रीजेस। ठीक, अब आपको पता है डिक्रीज करती है तो कॉस थीटा की भी कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती होगी। तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो आपकी 1 ही है, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है ये भी आपकी कितनी है, ये भी आपके पास 1 ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बट माइनस का 1 है। बात क्लियर? अब इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको दे दिया क्वेश्चन पूछ लिया। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको दे देंगे इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 3, दे दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, निकालो। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी कि साइन अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाए तब भी वो मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता है, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो अगर आप सोच के देखो तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, 3 चीजें हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अल्फा, साइन अल्फा है, ये अपनी वैल्यू 1 तक ले जाए, और साइन बीटा भी अपनी वैल्यू 1 तक ले जाए, और कॉस साइन गामा भी अपनी वैल्यू 1 तक ले जाए, यानी कि अल्फा बीटा गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो, तभी पॉसिबल है कि इसका आंसर 3 आएगा। इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। और आप सबने पढ़ रखा है, थोड़ी सी जानकारी है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका साइन 90 होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका साइन 90 होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका साइन 90 होना चाहिए, तभी इसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन 3 हो सकता है ना। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आए तीनों की। अब आपको पता है कि जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हो गई 90, और तीनों की 90 होने की वजह से कॉस बन गया 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90, और 90 90 90 सबके साथ कॉस ने कर दिया 0। क्यों कर दिया? कॉस 90 की वैल्यू 0 है, आपको ही पता। बात क्लियर? डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे, है ना। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कोई अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको करने हैं, इन पे डिस्कशन मैं कल करूंगा, है ना। जो आपका होमवर्क होगा तो पहले आप उनको ट्राई मारोगे अपने आप से, और जब हो जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं होंगे तो हम लोग कल के लेक्चर में इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपको दे दिया गया है पहला, इफ साइन 3/5 साइन x इज इक्वल टू 3/5, ठीक, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि आपको साइन की वैल्यू पता है और कॉस, टाइन, कॉट, सेक, कॉसेक सब निकाल लो। इसी तरीके क्वेश्चन 2 थोड़ा सा हम अलग दे देते हैं। आपको दिया गया है इफ x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट देन प्रूव दैट। ठीक, क्या प्रूफ करना है आपको? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू -2 सेक थीटा, ये सेक एक्स जो भी आप बना लो, अच्छा लगेगा। 2 क्वेश्चन है, पहला तो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, दूसरा मैं कल डिस्कस करूँगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप से ट्राई मारना है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको अगर पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो, और आप भी सब्सक्राइब करो। चलता हूँ, जय हिंद, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में, बाय।